उज्जैन न सिर्फ अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर कई ऐसे रहस्यमय स्थान भी है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विश्रान और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन देसी ट्रैवलर विश्रान व्लॉग में। आज मैं पहुँचा हूँ उज्जैन में राजा भट्टहरी की गुफा पर। क्या इस स्थान से चारों धाम जाने का रास्ता वास्तव में मौजूद है कि एक गुफा आज भी साधुओं की तप स्टीली है, या यहाँ पर आज भी एक डोनी है जिसकी राख हमेशा गर्म रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे इस रहस्यमय भट्टहरी की गुफा के बारे में। सो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आज सुबह हम लोग गए थे महाकालेश्वर, जो उज्जैन में आता है। अगर आप उज्जैन में आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है, वो भी एक्सप्लोर कीजिए। ऐसे में हम एक प्लेस पे आए हुए हैं जो है भट्टहरी केव्स। गाइस, महाकालेश्वर के दर्शन तो बनता ही है लेना, और वहाँ पे जाते हैं तो एक ब्लेसिंग फील होती है। लेकिन इसके साथ आप ऐसे प्लेसेस भी एक्सप्लोर कीजिए, सो आपको भी अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं भट्टहरी केव्स का ये ब्लॉग। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्यों है ये गुफा खास, और यहाँ पर मुख्य रूप से दो गुफाएं हैं। पहली गुफा है राजा भट्टहरी जी की गुफा और दूसरी गुफा है उनके भांजे राजा गोपीचंद जी की तपस्थिली। काले पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई इन गुफाओं में अंदर जाने के मार्ग काफ़ी सकरा है। लोग झुककर और बैठकर जाते हैं। हवा का भी बहुत ही कमी होती है। कोई भी व्यक्ति गुफा में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, और खासकर गर्मी में गुफा में दर्शन करना बहुत कठिन हो जाता है। साथ ही ऐसा मान्यता है कि 2500 साल पहले गोरखनाथ जी ने और बाद में राजा भट्टहरी जी ने 12 वर्षों तक यही गुफा में तपस्या किया था। और पुराने समय में इस गुफा में चारधाम जाने का रास्ता भी मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले प्रवेश करते हैं राजा भट्टहरी जी की गुफा में, और उसके बाद प्रवेश करते हैं श्री गोपीचंद जी की गुफा नंबर 2 में। गाइस, अभी आपको जो मैंने दो गुफाएं बताई, अभी ये जो गुफा है ये पहली गुफा है। अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी ब्लॉग। जैसे ही हम गुफा नंबर 1 के अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें महायोगी मच्छिंद्रनाथ जी के दर्शन होंगे। दोस्तों, राजा भट्टहरी जी का इतिहास और उनकी कहानी के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत है। उन सभी तथ्यों को हम चुनने की कोशिश करेंगे। आज से लगभग 2280 वर्ष पहले उज्जैन के परम प्रतापी राजा हुए थे विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के पिता महाराज गंधर्व सेन थे। गंधर्व सेन के 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी के पुत्र थे विक्रमादित्य और दूसरे पत्नी के पुत्र थे राजा भट्टहरी। उनके पिता गंधर्व सेन की मृत्यु के बाद उज्जैन के संपूर्ण राजपाट भट्टहरी को प्राप्त हुआ, क्योंकि वे विक्रमादित्य से बड़े थे। सब कुछ खुशहाल चल रहा था, तो फिर वे अचानक सन्यासी कैसे बन गए और इस गुफा में तपस्या क्यों करने लगे, इसके लिए भी कई किंवदंतियां प्रचलित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं चारधाम जाने का रास्ता। यहाँ से प्राचीन समय में जो भी तपस्या करते थे उन लोग इसमें से अंदर चारधाम जाते थे। यहाँ से आप देख सकते हैं बाजू में छोटा सा रास्ता है जो चारधाम को जाता है, ऐसा मान्यता है। चलिए अभी हम प्रवेश करते हैं श्री गोपीचंद की गुफा नंबर 2 में। राजा भट्टहरी जी की 2 पत्नियां थी, फिर भी उन्होंने तीसरा विवाह किया रानी पिंगला से, क्योंकि रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी। इससे राजा भट्टहरी जी उस पर अत्यधिक मोहित हो गए और पत्नी मोह में अपने सारे कर्तव्य को भी भूल गए। ऐसे में उस समय उज्जैन में एक तपस्वी गुरुकाल गोरखनाथ जी का आगमन हुआ
और राजा के दरबार में पहुँचे और उस समय राजा भर्तृहरि जी ने गोरखनाथ जी का आदर सत्कार किया। इससे गुरु अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा भर्तृहरि जी को एक फल देकर कहा कि आप सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा सुंदरता बनी रहेगी। ये कहकर गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए। उसके बाद राजा भर्तृहरि जी ने सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की कोई आवश्यकता नहीं है और वे फल उन्होंने रानी पिंगला को दे दिया। अभी यहाँ से कहानी में एक अलग सा मोड़ आता है। गाइस, यहाँ पे नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर है, सो हमने उनके भी दर्शन लिए। हर हर महादेव। गाइस, अभी यहाँ पे मुझे एक यूट्यूबर मिले। अभी आपका चैनल का नाम बताओ। रुद्रदेव बजरंगी। रुद्रदेव बजरंगी। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका चैनल का लिंक दे दूंगा। अभी ये भाई यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे जी। तो बताएं। मैं बताता हूँ। यहाँ 2500 वर्ष पूर्व एक राजा थे भर्तृहरि नाम के, जो यहाँ उन्हें शिकार करने का बहुत शौक था। तो वो शिकार करने आए, यहाँ पे शिकार करने आए तो उन्हें एक हिरन दिखा। हिरन तो उन्होंने झटपट से, हिरन तो भागता ही है किसी को देख के, तो वो भाग रहा था। तो उन्होंने हिरन को देखा तो हिरन पर उन्होंने तीर चला दिया। तो तीर चला दिया तो तीर जाके सीधा हिरन में लगा। और जो ये गुफा है, आपको वीडियो में दिखेगा, तो उसमें ये गुफा है। तो यहाँ एक गोरखनाथ नाम के जो एक संत थे, तपस्वी थे, उनके यहाँ पहुँची। तो उन्होंने उसको, राजा थे जो उसके पीछे पीछे आए, तो वो उन्होंने देखा कि हिरन उनके पास आई है। और जो महाराज जी थे, उन्होंने उस हिरन की जान बचाई। और भी काफ़ी इसकी यहाँ की कथाएँ, जो यहाँ के प्रचलन में काफ़ी इस गुफा का महत्व है। जहाँ जो महर्षि थे, काफ़ी उम्र के थे, वो यहाँ तपस्या करते थे। और ये इतना पवित्र स्थान है। और इसकी शाखा है हरिद्वार से। और योगी आदित्यनाथ भी इसी गोरखनाथ धाम से जुड़े हुए हैं। चलो, भाई ने अच्छे से समझाया, तो आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें भी सपोर्ट कीजिए। इस कहानी में अभी आपको एक अलग ही मोड़ नजर आएगा। रानी पिंगला पति भर्तृहरि पर नहीं, बल्कि उनके राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। ये बात राजा नहीं जानते थे और वही फल रानी पिंगला ने उस कोतवाल को दे दिया, ताकि वे पूरी उम्र सदैव जवान और सुंदर बने रहे। लेकिन कोतवाल रानी पिंगला से नहीं, बल्कि एक वेश्या से प्रेम करता था और वही फल उन्होंने उस वेश्या को दे दिया। इस कहानी में वेश्या एक समझदार और एक प्रकृति का पात्र है। उस वेश्या ने सोचा कि फल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ये फल मुझे राजा को दे देना चाहिए, ताकि वे लंबे समय तक जवान रहेंगे और प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे। यही सोचकर वो चमत्कारी फल राजा भर्तृहरि जी को दे दिया। ये फल देखकर राजा चौंकने से रह गए। उन्होंने वेश्या से पूछा, ये फल कहाँ से आया? तो उसने कोतवाल जी का नाम लिया। तो कोतवाल से पूछा तो उसने रानी पिंगला का नाम दिया। सारी सच्चाई मालूम हुई तो वे समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है और इससे उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और वे इस गुफा में आकर यहीं पर उन्होंने 12 वर्षों तक लगातार तपस्या की थी। गाइस, अभी मैं आपको बताऊंगा कि यही राजा भर्तृहरि जी के तपस्वी बनने के पीछे और एक कहानी प्रचलित है, जो कि इस कहानी के बिल्कुल विपरीत है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार राजा शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसकी जो पत्नी थी वो रो रो के उसकी जलावन मतलब उसकी चिता के साथ में अपने आप को सती कर देती है। राजा इस चीज़ को देखने के बाद जब वो अपने घर जाते हैं, तब उन्होंने सारी घटना रानी पिंगला को बता दी और रानी ये सब घटना सुन रही थी। तो वो डर के मारे
घबरा गई और उसने राजा से कहा कि मुझे आप ऐसी बातें मत बताया करें, क्योंकि मुझे मरने के नाम से ही डर लग रहा है। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं मरी जाऊंगी। तो ये बातें सुनकर राजा के मन में आया, क्यों ना मैं रानी की परीक्षा लूं। तो इस बात पे जब एक बार राजा जंगल में जा रहे थे शिकार करने के लिए, तो उन्होंने एक सैनिक के द्वारा एक सूचना रानी तक पहुंचाई कि वो शिकार करते वक्त राजा की मृत्यु हो गई। और तब भी एक दुर्भाग्यवश घटना हुई। ये बात सुनकर रानी सहन न कर पाई और उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा भर्तृहरि को रानी की मृत्यु के बारे में पता चला तो मृत्यु का कारण राजा खुद को मारने लगे। और उसी समय राजा ने अपनी सारी की सारी राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए और संत गोरखनाथ जी के पास आकर बहुत सालों तक तपस्या की। गाइस, ऐसी मान्यता है कि जब वो सन्यासी थे तभी उन्होंने यहाँ पर समाज सेवा की, लोगों का पालन पोषण किया। ये सब देख के गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए थे। गाइस, ऐसे बहुत सारे किंवदंती है जो मैं आज के वीडियो में इस एपिसोड में मैंने आपको बताया। सो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस, अभी हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं उज्जैन में और मिलते हैं अगले व्लॉग में।